निस दिन बाहे जान। युग युग बहना तुम जियो, निस दिन बाहे जान। यही मेरी आशीष तुम्हें खुश रखे भगवान। बहन, तुम्हारा जीवन हमेशा खुशमय हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरी जैसी बहन संसार में सबको दे। अरे भैया, मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। अरे मैं ये सोच कर नहीं खुश रहती हूँ कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। मैं तो ये सोचकर सिर्फ खुश रहती हूँ कि भगवान ने इन दोनों बच्चियों को सलामत रखा है। अरे अरे बचपन में इनकी माँ छोड़ के इन्हें चली गई, और जब से हमारे भाभी जी का देहांत हुआ है, तब से मैं इन्हें अपने बच्चियों की तरह पालती हूँ। जानता हूँ बहन, भैया हंसने खेलने खेलने कूदने की उम्र में तुमने एक ऐसी जिम्मेदारी निभाया है बहन कि हम अपने प्राण देकर भी ये उपकार कभी तुम्हारा चुका नहीं सकते। अरे भैया, इसमें उपकार किस बात का? अरे ये तो मेरा सौभाग्य है, ये तो मेरा कर्तव्य है। क्या अपने भैया का इतना भी काम नहीं कर सकती हूँ? बुआ जी, क्या बात है बेटी? आप बहुत अच्छे हैं। क्यों? जन्म देते ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं एहसास हुआ कि मेरी माँ मर चुकी है। अरे आप ही मेरी माँ। अरे भला तुम कैसे मैं एहसास होने दूंगी? क्यों? मैं तुम्हारी बुआ हूँ। हाँ बुआ जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। अपने खून को मैं सलामत नहीं रखूंगी। भैया, बोलो बहन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो बहन, क्या पूछना चाहती सुनो हो? भैया, क्या पूछना चाहती हूँ? तो क्यों बुलवाए हो भैया? सुन रहे हो ना? हाँ बहन। क्यों बुलवाए हो हर भैया बीरन हजारी? और क्यों बुलवाए हो भैया बीरन हजारी? और सच बतलावो सब पूछे बहन तुम्हारी। और सच बतलावो सब हर पूछे बहन तुम्हारी। अवश्य बताएंगे बहन। क्या बात है? खुले आँख से क्या? पट्टी आज हमारी। खुले आँख से पट्टी आज हमारी। सबसे पहले देखे हम
तो सूरत तुम्हारी सबसे हाँ, आज आज हमारे भैया की आंखों की पट्टी खुलने वाली। हाँ बुआ जी, इसका आज मतलब- पिताजी की पट्टी खुलेगी आंखों इसका की। मतलब आज के बाद हमारे भैया भी इस दुनिया को देख पाएंगे। हाँ बहन, हाँ हाँ, सबको देखेंगे। आज कितना अच्छा है भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज इतने दिनों के बाद न जाने कितनी बेद आई और आपकी दवा की, लेकिन आज आपकी पट्टी खुलेगी और आज आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। हाँ भैया, हमारी दोनों पुत्रियों सहित हमारे सामने खड़ी हो जाओ बहन। अवश्य भैया। हाँ पिताजी। भैया, पिताजी आपकी दोनों पुत्री राज सेवक सेनापति जी और महामंत्री जी और मैं आपके सामने खड़े हूँ। भैया, आप अपनी धीरे धीरे आंखें खोलिए। हाँ पिताजी, खोलिए ना आंखें अपनी। देखिए महाराज, आस्ते आस्ते आंख खोलिए। महाराज देखिए अभी ये प्रजा को और अपने राज को कैसा हरा भरा है महाराज। सेलन है महामंत्री। क्या हुआ? बहन, तुम लोग मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों है? क्या क्या मेरी पत्नी क्या अभी तक खुली नहीं? आपकी दोनों पुत्रियां आपको दिखाई नहीं दे रही। मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या कह रहे सेलन, तुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे दिखाई कुछ क्यों नहीं दे रहा? क्या कह रहे हैं महाराज? आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई? नहीं तेरा लायक नहीं। हाय हाय ये क्या हुआ? हाय हाय ये क्या हुआ? प्रभु लिया मेरा सुख छीन, लगता जीवन रहूं गा मैं नयनहीन, देख सकूं संसार नहीं। सेनानायक, मैं बोलिए महाराज। देख सकूं संसार लगी, एक ऐसा दुख अपार हुआ और खो गया चैनो मई, अंधेरा अब संसार हुआ। बिन आँख के कैसे अब मैं राज्य चलाऊं? बिन आँख के कैसे अब मैं आज चलाऊं? ना देख सकूं तो इसको न्याय सुनाऊं। एक अंधा होकर मैं
मैं किस प्रकार अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। भैया महाराज अरे आप धीरज रखिए, भगवान एक न एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा भैया। बड़े से बड़े डॉक्टर से आपका इलाज कराया महाराज, अब तो उम्मीद भी छूट रही है कि रोशनी लौट पाएगी या नहीं। हाँ सेना नायक, तुम लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन किया, परंतु लगता है कि मेरे जीवन में अब रोशनी कभी नहीं आएगी। परंतु सोचता हूं कि अगर कोई फरियादी आ गया न्याय मांग ले तो मैं सुनकर न्याय कैसे करूंगा। बिना देखे बिना समझे अगर मैंने कोई अनुचित न्याय कर दिया तो इस न्याय की कुर्सी का अपमान हो जाएगा। विपक्ष राज्य के राजा अगर जान जाएंगे कि विक्रमगढ़ के महाराज विक्रम नयनहीन हो गए हैं तो वो घात लगाए बैठे होंगे मेरी राज्य में आक्रमण करने के लिए। क्या चाहते हैं महाराज? हम इसी वक्त निर्णय लेंगे। कैसे निर्णय महाराज? आज हम एक निर्णय लेना चाहते हैं कौन सा निर्णय? कि अगर एक अंधा राजा सिंहासन पर बैठे तो कई राज्य के राजा घात लगाकर बैठे होंगे और हमारे राज्य में कोई न कोई अनहोनी हो सकती है, सो सिंहासन सोना नहीं रहेगा और यहाँ का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसी वक्त हमारे सर से ताज किसे पहनाया जाएगा, इसका निर्णय हम इसी वक्त सुनाते हैं। सेना नायक, इसी वक्त हमारे सर से ताज खोल लिया जाए और हमारा कोई पुत्र तो है नहीं, इसलिए हमने कभी पुत्र और पुत्री में अंतर नहीं समझा। इसी वक्त हमारा ताज उतार कर हमारी बेटी गुणवती के सर पर बांध दिया जाए। इस सिंहासन की हकदार हमारी पुत्री गुणवती है और वही राज्य संभालेगी। आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं। आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं। एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? जनता में सारा कोहराम और मच जाएगा। एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? और जो कहा दुर्गा, और जो कहा शाह ने अब तो होगा वही जो कहा। जो कहा शाह ने अब तो होगा वही, राजमल का बने गुणपति ही सुनो। बिल्कुल नहीं। काम में जो दखले तूने दुर्गा किया, बात निर्भय की रखी। तो बात खबरदार, अपनी जुबान रोक ले। बेजा कलमा दोबारा सुनाना नहीं, वरना अंजाम इसका अरे बुरा पाएगा। सीधे मुल्क के आदम की अरे बंद कर ले रे अपनी बिसहली जुबान बंद कर ले रे अपनी बिसहली जुबान। ऐसा कलमा दोबारा निकाला करे नस्ल नाबूद तुझको अरे करे हम यही नाम निर्भय। महाराज आज्ञा दो महाराज, तुम्हारे बात का उल्लंघन करने वाले अपराधी को यही नष्ट नाबूद। निर्भय सिंह, ठहरो निर्भय सिंह और ठहरो महामंत्री। ये क्या,
हमारे फैसले पर उल्लंघन करने का तुम्हें अधिकार किसने दिया है महामंत्री दुर्गा सिंह? महाराज एक लड़की इस राज को कैसे संभाल सकती है? तू क्या जाने नारियों में क्या ताकत होती है? अरे इतिहास खोल के देख, आज भी इतिहास गवाह है नारियों ने क्या से क्या नहीं किया। लेकिन सेनानायक कभी नादान है गुणवती, राज्य ये संभालने योग्य नहीं है। तू होता कौन है? इसका निर्णय महाराज ने लिया है। महामंत्री, हमारी पुत्री गुणवती, उसका नाम हमने गुणवती ऐसे नहीं रखा। हर गुण पे संपन्न हमारी पुत्री है, इसीलिए हमने उसका नाम गुणवती रखा है। और एक बात ध्यान रखना, नारियों का सम्मान करना सीखो। आप नहीं जानते, अगर नारी चाह ले तो राज्य का विनाश हो सकता है, अगर नारी ही चाह ले तो राज्य का अनहित कभी नहीं हो सकता। नारियों से ही न रहें, क्या भूल गए मंत्रीवर? कभी भी नारी का अपमान करने की चेष्टा भी की, और अगर दोबारा हमारे फैसले पर दखलंदाजी करने की चेष्टा की तो कारागार में डलवा देंगे, जिंदगी भर सड़ते रह जाओगे। महारानी गुणवती की, महारानी महाराज, आपके कहने के मुताबिक आपकी बेटी गुणवती के सर पे हमने आपका ताज रख दिया। महाराज, पूरे नगर में ऐलान करवा दिया जाए कि आज के बाद विक्रमगढ़ की राजधानी की बागडोर, विक्रमगढ़ की राजधानी की बागडोर गुणवती को दे दिया गया है। और आज से यहाँ की महारानी गुणवती होगी। उनके आदेश का पालन करना सभी का परम कर्तव्य होगा। जो महाराज आज्ञा आपकी, वो हुक्म हमारे सर आंखों पे है। और एक फैसला हमारा और है, क्या महाराज? जो हम गुणवती को भी नहीं सौंप सकते हैं। एक चीज और हमें सौंपना है, जिसकी जिम्मेदारी हम गुणवती को भी नहीं दे सकती, इसलिए उसका फैसला भी हम आज ही करेंगे। वो क्या चीज है महाराज? हमारे करीब आओ सेना नायक। महाराज, क्या हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते? हमें आदेश नहीं दोगे क्या राजन? तुम्हारे लिए जो आदेश होगा अवश्य देंगे। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। निर्भय सिंह, यह हमारे खुफिया खजाने का नक्शा है, जिसकी जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। ठहर जाओ भैया, अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये खुफिया खजाने का नक्शा है, कोई बच्चों का खिलौना नहीं, कोई कागज का टुकड़ा नहीं कि आपने जिसे मन चाहा उसे दे दिया। भैया, ये खुफिया खजाने को देखकर किसी की भी नियत बदल सकती है, इसलिए यह खुफिया खजाना सेनापति निर्भय सिंह को नहीं, यह खुफिया खजाना मुझे तो, मैं इसे संभाल के रखूंगी जैसे मैंने आपके दोनों बेटियों को संभाल के रखी। बहल, हम जानते हैं तुम्हारी बातों में सारी सच्चाइयां हैं। तो मुझे दो ना खुफिया खजाने ये का नक्शा। मामूली कागज का टुकड़ा नहीं और बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं। हाँ हाँ, हम जानते हैं बहन, इसे हम तुम्हें भी सौंप सकते थे और गुणवती को भी सौंप सकते थे, परंतु तुम्हें ज्ञात हो, जिस समय तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा तुम दूसरे राज्य चली जाओगी। अगर इस खुफिया खजाने का राज तुम्हारे पति को पता चला तो ये खुफिया खजाना इतना है कि पूरा राज्य मेरा एक माह तक बैठकर खाए तो ये खजाना खत्म नहीं होगा। और इस खजाने की जानकारी पाते ही हो सकता है तुम्हारे पति ससुराल वालों के मन में खोट आ जाए और तुम्हारी हत्या करने के बाद यहाँ हमारी और गुणवती की भी हत्या कर देंगे। तो महाराज, इस राज की देख रेख मैं कहता हूँ, ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझे दीजिए राजन, मुझे दीजिए।
मंत्रीवर, जिसे राज्य की अवहेलना करने में जरा भी ललजान आई हो, हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म नहीं आई, तो तुम्हें हम कैसे तुम्हारा यकीन कर ले कि तुम इसकी हिफाजत कर सकोगे। निर्भय सिंह पर हमें पूर्ण विश्वास है, वह अपने प्राणों को भी देकर हमारे खुफिया खजाने की रक्षा करेगा। महाराज, अगर इस गुलाम पे आपने इतने ही एतबार किया है, तो आज ये भरी सभा में ये निर्भय आपको जबान देता है महाराज, इस नक्शे के लिए अपने प्राण की आहुति दे दूंगा, लेकिन आपके खुफिया खजाने के नक्शे पे और ये धन पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। याद रहे निर्भय सिंह, ये खुफिया खजाना तभी निकालोगे तुम जब मेरी प्रजा पर कोई कष्ट आए, अकाल पड़े या किसी प्रकार की विपक्ष की लड़ाई में हथियारों की कमी पड़े, तभी इसका इस्तेमाल करना, और इस खुफिया खजाने को तुम्हारे सिवा कभी कोई न जान पाए, यह हमारा आदेश है। महाराज, कोई नहीं जान पाएगा, ये जिसका हक है ये हक वही पे मिलेगा। आज की सभा यहीं से समाप्त की जाती है, हमें विश्राम गृह तक पहुंचाया जाए। निर्भय सिंह, आज जिस प्रकार से फरी राय दरबार में तुमने मेरा अपमान किया है, तो इस अपमान का बदला एक दिन अगर ये दुर्गा सिंह न चुकाया तो सोच लेना। दुर्गा, गंदी सोच अपने जहन से निकाल दे। तू यहाँ का नौकर है, जैसे मैं बॉर्डर का सिपाही हूँ, तू यहाँ का मंत्री है। और नहीं दुर्गा, अगर महाराज के बातों का तूने उल्लंघन किया तो मैं बॉर्डर पे रहने वाला देशभक्त हूँ, अपने प्राणों की आहुति भी देके महाराज की जान की हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन सेनानायक, याद रखना, हाथ नीचे नहीं। ऐसा दिन आएगा, मैं कहता हूँ हाथ नीचे करके बात करना। ऐसा दिन आएगा कि ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, और मैं तुझे खून के आंसू ना रुलाया तो दुर्गा सिंह मेरा नाम। क्या दुर्गा, सस्ता सामान निर्भय को पसंद भी नहीं है, और तेरे में क्या औकात है रे कि निर्भय को खून के आंसू रुलाए। देख, रामबली साहिब, इस साले दुर्गा की नियत कुछ अच्छी लग नहीं रही है। अरे साला ककरी चोर बड़ा हरामी है। अब इस पे नजर कड़ी रखना पड़ेगा। जी साहब। आओ चलते हैं। अब महाराज के परिवार की भी देखभाल हमारे ही जिम्मे है। साला दुखी नहीं तो देखे को देखे तुम हो बैठ रहे हो। कबे सारे राम खोर सारे धाधा किसे काढ़ा था। कबे जब रात दरबार में सेनापति मंत्री जी लड़ाई करत रहे तो तक है मारत रहे बे। अरे सारे मैं ऐसे मारत रहे कि दोनों जने कई से बोली आपस में लड़ी नहीं। ईसार अगर जान के कि दोनों नहीं बोलते तो पहले जा सही कहे यार। ए भैया भैया एक कैसे कहता पुलिया रहे, कैसे मैं पुलिया यार। अबे देखे तक रात दरबार में का जब रात दरबार लाग रही तो हम 5 लोग रहवा। हाँ, सेनापति निर्भय सिंह, मंत्री दुर्गा सिंह, महाराज जी। हाँ, सभी लोग अपने अपने सिंहासन पर बैठ रहे। हाँ सही है। और हम तो ड्यूटी गेट में देर रहा, गेट पर रहा। दरबार लगा कि सब जन खुशहाली रही एकदम। अरे बहुत खुशहाल रहे। मंत्री ये तो सारा और नहीं फूल समात रहा। अरे यार, लेकिन दरबार जब लाग गए महाराज जी अपने बहनी के बोलाइन, अपने बिटिया के बोलाइन। हाँ,
तबहू ये खुश रहा। सही है, जब महाराज जी अपने आँखी की पट्टी खोलवाइन तबहू खुश रहा। बहुत खुश रहा। महाराज जी हन के आँखी की पट्टी खोली ये खुश रहा। जब महाराज जी आदेश